लेसन है ईश्वर समदर्शी है। हम देखते हैं कि तुच्छ अति तुच्छ जीव भी विकास करता हुआ आगे की ओर बढ़ता चला जा रहा है। हर एक प्राणी उन्नति के लिए प्रयत्नशील है। उत्थान की आंतरिक प्रेरणा जो जीव मात्र में होती है, ईश्वर की इच्छा समझी जा सकती है। उत्थान की आंतरिक प्रेरणा जो जीव मात्र में होती है, ईश्वर की इच्छा समझी जा सकती है। धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि जीव तुच्छता से महानता की ओर, लघुता से महत्ता की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर चलते हुए पूर्णता को प्राप्त हो। वे बंधन से छुटकारा पाकर मुक्त बने, आत्मा परम पद को प्राप्त करके परमात्मा बन जाए। चैतन्य सृष्टि के लिए यही ईश्वरीय आदेश प्रतीत होता है। इस आदेश का ठीक प्रकार से पालन किया जा सके, इसके लिए उसने अपने को निर्लिप्त और समदर्शी रखा है। ईश्वर किसी जीव की स्वतंत्र कार्यकारिणी शक्ति में जरा भी हस्तक्षेप नहीं करता और ना किसी के साथ किसी प्रकार का पक्षपात करता है। उसने यह सृष्टि बनाकर नियम सूत्रों से इस प्रकार बांध दिया है कि समस्त कार्य यथावत चलते रहें। घड़ी बनाने वाला कुछ विशेष नियमों के आधार पर घड़ी के पुर्जे फिट कर देता है और वह घड़ी अपने आप चलती रहती है। घड़ी और संसार के उदाहरण में मात्र इतना अंतर है कि घड़ी बनाने वाले का बाद में उससे कोई संबंध नहीं रहता, परंतु ईश्वर तथा संसार का संबंध ऐसा नहीं है। ईश्वर पूरी सृष्टि में व्याप्त है और वह अपने निर्धारित नियमों के अनुसार चलती हुई सृष्टि को निर्लिप्त और साक्षी भाव से देखता रहता है। ईश्वर ने जीवों को कार्य करने की पूरी पूरी स्वतंत्रता दी है। गाय चराने वाले लोग किन्हीं गायों के गले में मोटी लकड़ी बांध देते हैं। अगर गाय अनुचित रूप से भागदौड़ करती है तो गले में बंधी लकड़ी उसके घुटनों में तड़ातड़ अपने आप लगती है। कर्म का फल उसे अपने आप मिलता रहता है और चरवाहा वृक्ष की छाया में बैठकर ये सब दृश्य देखता रहता है। ईश्वर भी समस्त जीवों के साथ ऐसा ही व्यवहार करता है। उसने हर चीज के लिए एक व्यवस्था बना दी है। उस व्यवस्था को स्वभावतः सब जानते हैं। कहीं बाहर जाकर उसे सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अंतःकरण की पुकार एक निर्दोष धर्मशास्त्र है जिसे हर जीव अपने साथ जन्म से ही पाता है। धर्माचरण करने वाले लोग अपनी जीवन यात्रा आनंद पूर्वक जारी रखते हुए परम पद तक पहुंच जाते हैं। सत्य को धर्म का प्रबल लक्षण माना गया है, परंतु इसका अर्थ मात्र सच बोलने तक ही सीमित नहीं किया जाना चाहिए। मोटे तौर पर सच बोलने के अर्थ में सत्य का प्रयोग होता है। जो बात जैसी सुनी या समझी जाती है उसे उसी रूप में कह देना सच बोलना माना जाता है।
सामान्य प्रसंगों में ये ठीक भी है। इस नीति को अपनाने वाले लोग भरोसेमंद माने जाते हैं। उनकी बात सुनने के बाद असमंजस या अविश्वास नहीं रह जाता। किंतु ये बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिए कि सत्य बोलना धर्म का एक छोटा सा अंग है। वास्तविक सत्य वाणी तक सीमित न रहकर जीवन की सभी विधि व्यवस्थाओं में समाहित होता है। यदि चिंतन उससे पूरी तरह प्रभावित हो रहा हो तो समझना चाहिए कि सत्य को पहचाना एवं अपनाया गया है। नीचे है शिव और शक्ति। शक्ति और शक्तिमान में अभेद को जानने वाला इस बात से भली भांति परिचित होता है कि शक्ति भी परमात्मा की सृष्टिमयी लीला का एक अंग है। शिव शक्ति आराधना में व्यवहारिक दृष्टि से शक्ति का गुणगान करने के लिए ये कहना कि शक्ति विहीन शिव शव है, शक्ति विहीन शिव शव है, तात्विक रूप से सही नहीं है। इसलिए साधक ये नहीं कहता कि शिव शक्ति से भिन्न है। जिस प्रकार व्यवहार का संचालन करने के लिए निर्गुण निराकार तत्व सगुण साकार होता है, उसी प्रकार शक्तिमान को भी समझना चाहिए। वह स्वयं ही लोक कल्याणार्थ शक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो बस लेसन यही है, ईश्वर समदर्शी है। तो यही बताया कि हर जीव, तुच्छ से तुच्छ जीव भी विकास की ओर बढ़ता है और उत्थान की आंतरिक प्रेरणा यानी अपना विकास करने की जो भीतर से प्रेरणा उठती है हर जीव में, उसे ईश्वर की इच्छा ही समझी जा सकती है। यानी ईश्वर की इच्छा से ही भीतर में हमारे उत्थान की प्रेरणा जन्म लेती है। और हर धर्म ग्रंथ में यही कहा है कि हर जीव अंधकार से प्रकाश की ओर चलते हुए अपनी पूर्णता को प्राप्त करे, अब हर बंधन से मुक्त हो और जो हमारी आत्मा है वो परम पद प्राप्त करके परमात्मा बन जाए। और यही बताया है कि ईश्वर ने हर जीव को स्वतंत्र बनाया है, यानी वो हर तरह का कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। उसमें भगवान ने किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं किया है और ना ही भगवान किसी तरह का कोई किसी के साथ किसी भी कोई भी कुछ काम कर रहा है उसके कार्य में हस्तक्षेप नहीं करता और ना ही किसी तरह का कोई पक्षपात करता है। उन्होंने सृष्टि बनाकर इस तरह का एक नियम बना दिया, यानी हर मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है। भगवान उसमें कोई पक्षपात नहीं करता, ना ही कोई हस्तक्षेप करता है। घड़ी का उदाहरण देकर बता दिया कि उस घड़ी बनाने वाले ने घड़ी में इस तरह से पुर्जे फिट किए कि वो अपने आप चलती रहती है। और घड़ी बनाने वाले और संसार, घड़ी और संसार में एक ही अंतर बताया है कि घड़ी बनाने वाले का घड़ी बनाने के बाद उससे कोई संबंध नहीं रहता और भगवान का संसार बनाने के बाद एक संबंध बना रहता है। यानी कोई भगवान उसमें हस्तक्षेप नहीं करता है, लेकिन साक्षी भाव से भगवान संसार को देखते रहते हैं। तो इस तरह से भगवान समदर्शी हैं। जो भी मनुष्य जैसा कर्म करता है उसके अनुसार उसे अपने आप ही फल मिलता रहता है। जैसे गाय दौड़ती है तो उसके गले में जो लकड़ी बंधती है उससे उसको लगती है, तो वो अपने आप कर्म का फल पा लेती है। इसी तरह मनुष्य भी अपने कर्मों का फल तुरंत पाता रहता है। तो इस तरह ही बताया है कि भगवान ने सृष्टि को चलाने के लिए एक व्यवस्था बना दी और हर इंसान के भीतर एक
पुकार उठती है, अंतःकरण की पुकार है होती है, वो जन्म से ही मनुष्य के साथ है। और उस धर्म को अपने जीवन में उतारते हैं जो लोग, वो ही अपने जीवन में आनंद पाते हुए परम पद तक पहुँचते हैं।